अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? ओके है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? उम्मीद करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं हो। बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन के जब आप एमएससी लेवल तक चले जाते हो तब भी ये टॉपिक आपकी जान नहीं छोड़ता। ये इतना इम्पोर्टेंट है, बेसिक टॉपिक है। मोस्टली लोगों को इसकी समझ नहीं आती। ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में दोबारा भी पढ़ोगे, लेकिन है बेहद ही छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको ये समझ आ गई बात ना, तो आपके लिए दुनिया का सारा ये वाला सफर ना आसान हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम बोला है मैंने? शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना, रोकना। इसका दूसरा नाम आपके साथ शेयर करूं, इसका दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वो भी लिख लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक एटम ड्रा करता हूं और वहां उसकी मदद से आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट है। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास सपोज करो एक एटम है। ये उस एटम का न्यूक्लियस है। ये उस एटम का पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये उस एटम का दूसरा शेल है। सपोज करेंगे इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये एक एटम है। ये उसका न्यूक्लियस है। ये इसका आखिरी शेल है, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। और ये उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। याद रखना, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस जब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में पड़े जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है और उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, सॉरी, उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों, इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड कर रहा है, कम कर रहा है, रोक रही है कोई चीज। और वो क्या चीज रोक रही है? बच्चों, ये जो इसके अंदर शेल होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर शेल। और वहां जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बोलते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मींस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आना, कम हो जाना, शील्ड हो जाना। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ inner shell electron. This effect is called shielding effect. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये कैसे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताऊं। बच्चों ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या चार्ज है जी? पॉजिटिव।
जब ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है तो ये देखो मैं इसको ऐसे बनाने लगा हूं ताकि आपको मैं बात समझा सकूं। ये देखो ये खींचना चाह रहा है इसको अपनी तरफ, लेकिन हुआ क्या, इसकी जो पावर है न्यूक्लियस की, बच्चों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो ये जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इसकी जो कुछ फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट करने में भी लग जाती है, जिसकी वजह से जितनी ताकत से वो इसको खींचता उतनी ताकत से खींच नहीं पाया, क्योंकि उस न्यूक्लियस की जो फोर्स है उसमें क्या आ गई है कमी, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा बच्चों ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये इस न्यूक्लियस की पावर को कम कर रहा है, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, इसके ऊपर भी क्या चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो ये क्या होता है, इधर को याद रखना, जब ये दूर जाएगा, जब दूर जाएगा, इससे जितना दूर जाएगा इन दोनों के दरमियान याद रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी क्या होती जाएगी, कम। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर कोई चीज कम कर रही है तो वो कौन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आना, उसको शील्ड करना, किसका काम है, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन का, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना तो हम कहते हैं द डिक्रीजिंग ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द nucleus and valence shell electron due to presence of inner shell electron is called shielding effect। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो, the decreasing of nuclear force of attraction between the nucleus and valence shell इलेक्ट्रॉन। वजह क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ inner shell electron is called shielding इफेक्ट। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। मैं अब नेक्स्ट चलता हूं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं। सबसे पहले सपोज करो बच्चों, मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक सोडियम है, एक पोटाशियम है, बताओ किसके पास शील्डिंग फैक्टर ज्यादा है। आप कहोगे सर सोडियम एटॉमिक नंबर उसका है 11, पोटाशियम उसका एटॉमिक नंबर क्या है 19। इसका मतलब है उसके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन दोनों के आखिरी जो इनर शेल हैं बच्चों, जो सोडियम है वो वहाँ इनर शेल क्या है, कम, जिसकी वजह से वहाँ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, कम, तो वहाँ शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम। जबकि जो पोटाशियम है वहाँ इनर शेल क्या है आपके पास बच्चों, ज्यादा, वहाँ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से
वहां शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखना पोटाशियम में शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा। और क्यों? क्योंकि वहां इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, और वो क्या है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं, फैक्टर्स जिनके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। बच्चों याद रखना शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो क्या है? नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। हम लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट या इट डिपेंड्स ऑन द number of inner shell electrons। और बच्चों याद रखना दोनों का रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट। मीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। तो यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनर शेल electrons directly proportional to the shielding effect। आपने ये वाली बात याद रखनी है बच्चों। चले अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स में और पीरियड में, और वहां चल के देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है। तो जल्दी से हेडिंग लगा लो, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल ट्रेंड। और सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं इन ग्रुप्स। बच्चों आप लोग सारे जानते हो, मैं अपने पहले एक लेक्चर में एटॉमिक साइज वाले में ये बता चुका हूँ कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज। याद रखना जब जब नंबर ऑफ शेल क्या होंगे? इंक्रीज। इट्स मीन के वहां पे इनर शेल भी क्या होंगे? जाहिर सी बात है इंक्रीज। और वहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज। तो याद रखना when we move from top to bottom in a group, shielding effect is increases because number of inner shell electron increases। तो ये वाली बात लिख लो, when we move from top to bottom in a group, shielding effect is increases due to increases the number of inner shell इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों ये तो था ग्रुप की कहानी, ये थी। और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। आपने ये आंसर लिख देना है जी, इसलिए इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इन पीरियड।
और ये एक आपको बड़ी काम की चीज बताने लगा हूं पीरियड वाली, आप में से आधे लोगों को नहीं पता होता। इन पीरियड, बच्चों याद रखना, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, याद रखना आप लोग ये सोचते हो मोस्टली कि अगर ग्रुप में ये इंक्रीज हो रहा है तो पीरियड में ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सुन लो, आज ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये पीरियड के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो याद रख लो, आज शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड remains constant due to the number of shell remains constant। तो ये वाली बात लिख देते हैं, when we move from left to right in a period, number of shall remain constant, so the shielding effect remain constant। चलें जी बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बेहद इजी है, जिसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है, फिर आपने एग्जांपल दे देनी है, बेशक वो सोडियम और पोटेशियम वाली एग्जांपल दे देना, बेशक उनके एटम भी ड्रा करके दिखा देना कि ये सोडियम का एटम है और ये पोटेशियम का एटम बनाना आप सीख चुके हो चैप्टर 1 में, तो आप वो एटम बना के भी दिखा देना और फिर हेडिंग लगा लेनी है फैक्टर की, वो बता देना है। फिर आपने जो है ना ये पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड बता देना है ग्रुप्स में भी और पीरियड में भी, और आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ